गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 3 में हिंदी का चौथा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को तो आप जानते ही होंगे कि ये राजा कितने शक्तिशाली और कितने वीर थे। तो जो महाराणा प्रताप थे उनका जन्म उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया जो राजपूत वंश था उसमें हुआ था। उनका इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है, यानी कि उनकी जो वीरता थी वो इतिहास में बहुत ही सुनने को हमें मिलती है। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया, और महाराणा प्रताप ने मुगलों को कई बार युद्ध में हराया भी था। तो महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने जो अकबर मुगल सम्राट का जो राजा था उनके साथ कई सालों तक युद्ध किया था। उनका जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की जो माता थी उनका नाम था जयवंती कंवर, रानी जयवंत कंवर, और उनके पिता का नाम था उदय सिंह। उनका जो एक अश्व था, उनका जो घोड़ा था उनका प्रिय, जो हमेशा वो उस घोड़े को युद्ध में लेके जाते थे और हमेशा उनके साथ रहता था, उनके उस घोड़े का नाम था चेतक। तो आज हमें यहाँ पे उनकी जो अकबर मुगल सम्राट के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी एक घटना हमें यहाँ पे दी हुई है जो हम आज पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप उन देशभक्तों में से हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपना तन मन धन सब निछावर कर दिया था। बलिवेदी यानी कि बलिदान दे देना, पूरे देश के लिए खुद की जान न्यौछावर कर देना, यानी कि अपना तन मन धन और सब अपने देश यानी कि अपने राज्य के लिए उन्होंने निछावर कर दिया था। वे मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह के पुत्र और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे। तो जो मेवाड़ के राजा था उदय सिंह उनके पुत्र थे और महाप्रतापी राणा सांगा के पौत्र थे, और जो महाप्रतापी राणा थे सांगा वो उनके दादा थे। जब प्रताप सिंह राजगद्दी पर बैठे तो उस समय अकबर भारत का सम्राट था। तो जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप को जब राजगद्दी पर बिठाया गया तब अकबर का भारत पर, जो मुगल सम्राट अकबर था उसका भारत पर राज था, वो सम्राट था, भारत का सम्राट था यानी कि राजा था। अकबर को अपने साम्राज्य का विस्तार कह रहा था। अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, यानी कि जो भी राज्य पहले कैसा था, जो भी राज्य आप बारी बारी से जीत लेते हो और जो भी राज्य के राजा को हरा देते हो तो वो राज्य पूरा का पूरा आपका बन जाता है, और ऐसे आगे आगे पूरे देश में वो अपना राज्य खड़ा कर देते थे और पूरे देश का वो राजा बन जाते थे। और जो भी छोटे छोटे राज्य या बड़े राज्य वो जीतते जाते थे वो उनके हिस्से में आ जाते थे और उस राज्य में उनका ही राज चलता था। उसने अनेक भारतीय राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया था। तो उसने कई सारे जो भारत के जो कई सारे राजा थे, वो मुगल सम्राट था, और जितने भी भारतीय और राजपूत वंश के कई सारे राजाओं को उसने जीत लिया था और उनके अधीन, और उनके जो राज्य थे वो पूरे अपने हिस्से में कर लिए थे। कुछ राजाओं ने तो बिना लड़ाई किए ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो वो मुगल सम्राट बहुत ही शक्तिशाली था अकबर। तो कई राजाओं ने उनको पता था कि हम मुगल के सामने लड़ नहीं पाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने लड़ाई किए बिना ही अपने राज्य उनको दे दिए थे और उनके अधीन हो गए थे। परंतु राणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो महाराणा प्रताप थे वो तो बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले थे। उन्होंने अकबर को अपना राज्य सामने से नहीं सौंपा, उन्होंने लड़ाई करके जीतने को ही माना। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकारी नहीं थी, यानी कि उसके शरण में नहीं गए थे। राणा प्रताप ने पिता उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को छोड़ दिया था। राणा प्रताप के जो पिता थे उदय सिंह, उन्होंने जो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी उसको उन्होंने पहले से
छोड़ दिया था। उन्होंने एक नया नगर उदयपुर बसाकर वही जीवन के शेष 4 वर्ष बिताए। तो जो चित्तौड़ था, मेवाड़ की जो राजधानी थी, वो उनके पिताजी ने, उदय सिंह ने छोड़ दी और उन्होंने एक नया नगर बसा लिया, वो भी उदयपुर में, और वहीं पे अपने जीवन के जो 4 वर्ष उन्होंने वहीं पे बिताए थे। नेक्स्ट पेज। राजगद्दी पर बैठते ही राणा प्रताप ने कहा, वीरों, हमारी राजधानी चित्तौड़ को पराधीन हुए अब 5वां साल है। उन्होंने कहा कि राजगद्दी पर जब उनको बिठाया गया, जब उनके पिताजी की डेथ हो गई, उनके पिता मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको राजगद्दी पर बिठा गया, तभी उन्होंने राजगद्दी पर बैठते ही कहा था कि वीरों, हमारी राजधानी चित्तौड़ को पराधीन हुए अब 5वां साल है। उनको छोड़े हुए, जब वो हार गए तो उनको छोड़े हुए हमें ये 5वां साल चल रहा है। हमें अपनी मातृभूमि से शत्रु ने निकाल दिया था। कि जो हमारे शत्रु थे, उन्होंने हमारी जो राजधानी थी चित्तौड़, उसने हमें वहाँ से निकाल दिया था। तो हमारा कर्तव्य है कि हम चित्तौड़ को फिर वापस ले, क्योंकि मातृभूमि से प्यारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या कि जब वो गद्दी पर बैठे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी मातृभूमि हमारे शत्रुओं ने हमसे छीन ली थी और हमें निकाल दिया था। तो उस चीज़ को आज 5वां साल चल रहा है। तो आपको पता होगा कि मातृभूमि से अच्छी दुनिया में प्यारी कोई वस्तु नहीं है। प्रताप ने इस भाषण से वीरों का खून उबल पड़ा और उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम अपनी मातृभूमि को प्राण देकर भी वापस लेंगे। जो अपनी मातृभूमि थी चित्तौड़, वो उनको शत्रु ने निकाल दिया था, इसलिए उनको छोड़नी पड़ी थी। तो उन्होंने अब गद्दी पर बैठते ही जब ये अपने वीरों को कहा कि हम अपने भाषण में कहा कि हम अपनी मातृभूमि कुछ भी करके वापस ले लेंगे, तब जो सैनिक, जो वीर थे, उनका खून उबलने लगा और उन्होंने एक स्वर में कहा कि हम अपनी मातृभूमि प्राण देकर भी वापस ले लेंगे। उन सभी वीरों ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान न्यौछावर करके भी अपनी वो राजगद्दी, अपना वो चित्तौड़ हम शत्रु से वापस लेके ही रहेंगे। तब राणा ने फिर कहा, जब तक हम चित्तौड़ नहीं जीत लेते तब तक न हम धरती पर सोएंगे, न महलों में रहेंगे और पत्तों पर भोजन करेंगे। यानी कि जब तक हम वो राज्य ले नहीं लेते, हमारा शत्रु से हमारा राज्य जब तक हम वापस नहीं लेंगे, तब तक हम नहीं सोएंगे, ना तो फिर हम महलों में भी नहीं रहेंगे और पत्तों पर भोजन करेंगे, और ना ही थाली में भोजन नहीं करेंगे, हम पत्तों पर ही भोजन करेंगे। जो राजधानी राज्य में रहने की, राजमहल में जो सुविधाएं होती है, वो सब कुछ वो छोड़ने का प्रण ले लेते हैं जब तक वो चित्तौड़ जीत न ले तब तक। उसी समय राणा का भाई शक्ति सिंह किसी कारण से रूठ गया और अकबर से जा मिल बैठा। तो उसी समय तभी उनको अपने भाइयों में एक ईर्ष्या तो होती है। तो उनका जो भाई था शक्ति सिंह, वो किसी कारण से महाराणा प्रताप से रूठ गया और वो अकबर से जा मिला। तो वो जो राणा प्रताप का जो दुश्मन था अकबर, उससे जाके वो दोस्ती कर बैठा। कुछ महीनों के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के पास एक दूत भेजा। तो थोड़ा મહિનો પછી અકબરને મહારાણા પ્રતાપની પાસે એક દૂત, એટલે કે જે સંદેશો લઈને એક સૈનિક આવે, એને મોકલ્યો। उसने संदेश दिया, हमें और आपको संधि कर लेनी चाहिए। એટલે એ જે સૈનિક અકબરે મોકલ્યો તો એને કહ્યું કે મહારાણા પ્રતાપને કહ્યું કે અકબરે સંદેશો મોકલાયો છે કે અમારે, મુગલ સમ્રાટે અકબરે સંદેશો મોકલાયો છે કે અમારે ને તમારે સંધિ કરી લેવી જોઈએ। એટલે કે આપણે આ લડાઈ છોડી અને આ રાજ્ય સોંપવાની સંધિ કરી લેવી જોઈએ, યુદ્ધ કર્યા સિવાય। ખૂન ખરાબા કરનાર ઠીક નહીં એમ કે અકબરે આ રીતે સંદેશો મોકલ્યો કે આપણે લડાઈ કર્યા સિવાય જ આપણે સંધિ કરી લઈએ અને તમે તમારું રાજ્ય મને સોંપી દો, खून खराबा करवानी जरूर नहीं। मित्रता की शर्तें कुछ ऐसी थी, यानी कि जो संधि के लिए जो सैनिक को भेजा था उसमें
कुछ ऐसी शर्तें भी रखी थी कि जो स्वतंत्र प्रेमी महाराणा की शान के विरुद्ध थी। तो जो महाराणा प्रताप थे स्वतंत्र प्रेमी, उनकी शान એમના હોદ્દાના વિરુદ્ધ હતી, એ સ્વીકારી શકે તેમ નહોતું। उन्होंने कहा कि यदि अकबर हमारी भूमि लौटा दे तो हमें मित्रता में कोई भी आपत्ति नहीं है। એમણે કહ્યું કે જો અકબર મને મારી રાજધાની ચિત્તોડ વાપસ એટલે કે પાછી આપી દે તો મને એની જોડે મિત્રતા કરવામાં, એ અકબર જોડે મિત્રતા કરવામાં, ભલે એને આટલો ક્રૂર એ રાજા હોય પણ મને એની જોડે મિત્રતા કરવામાં કોઈ આપત્તિ નથી, જો એ મારી રાજધાની મને પાછી આપી દે તો। હમ અપની સ્વતંત્રતા બેચને કો તૈયાર નહીં હે, એમ કે હું પોતાની આઝાદી એમને નહીં સોંપું, મારી જિંદગી ઉપર એમનો હક થવા नहीं दो, हूँ तेमनो गुलाम बनवा माटे तैयार नहीं। राणा ने अपने वीरों को सावधान कर दिया कि हो सकता है हमारे उत्तर से अकबर बौखला उठे, अंत में हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। राणा ने तो જ્યારે આ ઉત્તર પહેલાંને પાછો મોકલ્યો અકબરે સંદેશ જે દૂત લઈને આવ્યો હતો તેને, ત્યારે રાણાને પોતાના વીરોને સાવધાન કરી દીધા હતા કે મેં આવો જે ઉત્તર મોકલ્યો છો એનાથી જરૂર રાજા બોખલા જાય, એટલે કે જરૂર ગુસ્સેથી લાલ થઈ જશે। અંત હમે યુદ્ધ કે લીએ તૈયાર, અને જરૂર તે આપણી ઉપર હુમલો કરવા, યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે, એટલે આપણે પણ યુદ્ધ કરવા માટે એની સામે તૈયાર થઈ જશું। એમ કે આપણે એમના ગુલામ બનવાનું સ્વીકાર્યું નથી, તે કારણે એ જરૂર ગુસ્સે થઈ જશે અને યુદ્ધની ઘોષણા કરી દેશે। ઉદયપુર યુદ્ધ की दृष्टि से सुरक्षित स्थान नहीं था, तो जो ઉદયપુરથી યુદ્ધ કરવામાં આવે તો એ સુરક્ષિત સ્થાન નહીં થાય। ઉદયપુર પર જો આવીને હુમલો કરે તો ઉદયપુર જે સ્થાન હતું એ બધા લોકો માટે સુરક્ષિત નહોતું। અંત राणा ने कोमलवीर को भी अपनी राजधानी बना दिया। अंत राणा कोमलवीर को ही अपनी राजधानी बना लिया। चित्तौड़ जो उनकी राजधानी थी वो हार चुके थे, तो अंत राणा ने जो कोमलवीर को ही अपनी राजधानी बना दिया। जो कोमलवीर नाम की जो दूसरा राज था उनको अपनी राजधानी उन्होंने बना दिया। अकबर ने जब राणा का उत्तर सुना तो उन्होंने जयपुर के राजा मानसी को राणा को मनाने के लिए भेजा। અકબરને જ્યારે મહારાણા પ્રતાપનો આ જવાબ સાંભળ્યો પેલા દૂતથી, એટલે તે ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગયા અને એમને જયપુરનો જે રાજા હતો માનસી, એને આ રાણા પ્રતાપને રાજપૂત રાણાને મહારાણા પ્રતાપને મનાવવા માટે મોકલ્યો। राणा ने मानसी का सत्कार स्वयं न करके अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। तो राणा ने मानसी का तो जे राणा मानसी आव्या तो एमनो सत्कार स्वागत करवा माटे तो कोईने मोकलवुं पड़े, तो एमना माटे तो महाराणा प्रताप हता एमने एमना पुत्र अमरसिंहने मोकल्यो, पण ते खुद गया नहीं। इसको मानसिंह ने अपना अपमान समझा और राणा को बुरा भला कहकर चला गया। आ कारणे जे राणा मानसी हता ए खूब ज गुस्से थई गया। एमने थयुं कि महाराणा प्रताप हूँ आव्यो तो महाराणा प्रताप खुद मारुं स्वागत करवा न आव्या अने एमना पुत्र अमरसिंहने मोकली दीधो, तेना कारणे ते पोतानुं अपमान सहन करी शक्या नहीं अने ते खूब ज गुस्से थई गया और बुरा भला कहकर वो वहाँ से चले गए। मानसिंह ने आगरा में जाकर अकबर के कान भरे, तो मानसिंह ने भी खूब गुस्सा होकर जाकर अकबर के कान भरे कि ये बहुत ही घमंडी राजा है और ऐसा भला बुरा उसके बारे में कहने लगे। उसके कहने से राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां होने लगे। तो ऐसा कहने के बाद तुरंत ही जो अकबर थे उन्होंने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी और उदयपुर चित्तौड़ पर अपना मेवाड़ पर अपना युद्ध की घोषणा शुरू कर दी। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को मुख्य सेनापति नियुक्त कर लिया और मानसी, शक्ति सिंह और महावत खां आदि की देखरेख में युद्ध के लिए सेना भेज दी। और तो मानसी ने जब आकर उनके कान भरे, उनको सब कहा, तब अकबर बहुत ही गुस्सा हो गया और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया और उसका जो पुत्र था सलीम उसको मुख्य सेनापति बनाकर मानसी, शक्ति सिंह और महावत खां को आदि को देखरेख के लिए युद्ध की सेना सबके साथ युद्ध की सेना भेज दी। मेवाड़ के उदयपुर महाराणा प्रताप के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए। मुगल सेना विशाल थी और उसके पास युद्ध का सामान भी बहुत था। जे मुगल सेना अकबरनी जे मुगल सम्राट जे सेना हती ए खूब ज वधारे हती अने एमनी पासे सामान पण बहु ज हतो युद्ध माटेनो। कहते हैं कि अकबर की सेना 80 मील के घेरे में फैली थी। एवं कहेवातुं पहला कि अकबरनी जे सेना हती ए 80 मील जेटला जग्यामां फैलायेली हती, एटली बधी हती। राणा और उसकी सेना
उनके घेरे में गिरी हुई थी। એટલે કે રાણા અને જે એની સેના હતી એ આખા घेराમાં આખા ભાગમાં વિસ્તરેલી હતી। કોઈ બી રાસ્તા એસા ના થા। એમને મહારાણા પ્રતાપના જે રાજ્ય હતું એને પૂરી તરહ એ રીતે ઘેરે 80 મીલી એક આખા ભાગમાં એ રીતે 80 મીલ જેટલા ભાગમાં ઘેરી લીધું હતું। એટલે કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ નીકળી શકે તેમ નહોતું। કોઈ રાસ્તા એસા ના થા જ્યાં અકબર કે સૈનિક ન હોય। એવો એક પણ રાસ્તો નહોતો કે જેથી મહારાણા પ્રતાપ ના સૈનિકો ન હોય। એક પણ એવો રાસ્તો નહોતો જો અકબરના સૈનિકો ન હોય। બધી જગ્યાઓ તેમને घेरी लीधी थी। केवल हल्दी घाटी ही ऐसा स्थान था जहाँ राणा की सेना को निकलने का रास्ता मिल सकता था। तो जे चढ़ाई करवानी थी जो अकबरे तो एना बधी सेनाने अने एनी सेना पण बहु हती ए मोकली दीधी एमने आ राज्य उपर महाराणा प्रताप अने बधा रस्ता बधी जग्याए ए रीते आखुं राज्य ए रीते घेरी लीधुं कि कोईपण जग्या कोईपण रस्तो एवो न हतो कि जे मुगल सम्राटना सैनिको न होय। कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे रास्ता निकल सके। केवल हल्दी घाटी जे हल्दी घाटी हती ए ज एकलो रास्तो हतो ज्यांथी राणा प्रतापनी सेना निकળી શકે તેમ હતી। હવે આગળનો પાઠ આગળના પેરેગ્રાફ પાર્ટ 2 આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।